सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गो और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई क्रिकेट मैच हो तो वो किसी जंग से कम नहीं होता। दोनों तरफ के फैंस के लिए ये मुकाबला आन बान और शान से जुड़ा होता है और इसका नजारा हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी देखने को मिला, जहां पाकिस्तानी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए बाजी अपने नाम की। लेकिन आज हम आपको इन दोनों टीमों से जुड़ा एक ऐसा इत्तेफाक बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, ये पूरा मामला जुड़ा है इन दोनों टीमों के बीच हुए दो मैचों से। हालांकि इन मैचों के बीच करीब 30 साल का फर्क है, लेकिन इन मैचों के स्टैट्स में इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि इन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाता है। हम बात कर रहे हैं 1985 में हुए एशिया कप की और 2014 में हुए एशिया कप की। इन दोनों ही मैचों को पाकिस्तान ने जीता था। चलिए हम आपको इस मैच के स्टैट्स बताते हैं, जिसे जानकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने हैरानी भरे हैं। 1985 में मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेला गया। 2014 में भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेला गया। 1985 में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग चुनी। 2014 में भी पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग चुनी। 1985 में इंडिया ने 245 रन बनाए थे। 2014 में भी इंडिया ने 245 रन बनाए थे। 1985 में इंडियन ओपनर के श्रीकांत ने 2 सिक्सर लगाए थे। 2014 में भी इंडियन ओपनर रोहित शर्मा ने 2 सिक्सर लगाए। 1985 में 3 इंडियन बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी बनाई थी। 2014 में भी 3 इंडियन बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी बनाई थी। 1985 में 2 पाकिस्तानी बैट्समैन रन आउट हुए थे। 2014 में भी 2 पाकिस्तानी बैट्समैन रन आउट हुए। 1985 में चेतन शर्मा ने 3 विकेट लिए थे और आखिरी ओवर भी कराया था। 2014 में भी आर अश्विन ने 3 विकेट लिए और आखिरी ओवर कराया। 1985 में जावेद मियांदाद ने जीत का 6 जड़ा था। 2014 में शाहिद अफरीदी ने जीत का 6 जड़ा था। 1985 में जावेद मियांदाद ने कुल 3 6 लगाए थे। 2014 में शाहिद अफरीदी ने भी कुल 3 6 लगाए। 1985 में मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। 2014 में भी मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। 1985 में पाकिस्तान 1 विकेट से जीता था। 2014 में भी पाकिस्तान 1 विकेट से जीता।